हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम नीट 2021 पार्ट 2 जिसके अंदर 46 से लेकर 90 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स को देखेंगे। और दूसरा आपके लिए एक अपडेट ये है कि न्यू सेशन यानी मई के बाद से जो क्लासेज यानी नए बैचेज बढ़ेंगे 21 मई से अपना यूट्यूब पर आप सभी बच्चों के लिए बायोलॉजी की क्लासेज, बॉटनी एंड जूलॉजी का फुल कोर्स 1 ईयर का कोर्स आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा। और जिसके अंदर आपको डेली क्लासेस और डेली डीपीपी और वीक में जो टेस्ट होते हैं वो और कुछ मेंटरशिप वगैरह या कुछ काउंसलिंग वगैरह जितने भी आपको साल के अंदर जरूरतें होएगी वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इसके टेस्ट और डॉक्यूमेंट पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसके पीडीएफ मिलेंगे। और इस अपडेट को और शॉर्ट्स में भी वीडियो डली हुई है, आप उसको भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता लग सके और फ़ायदा मिल सके। तो चलिए एक बार तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 46 से लेकर 90 तक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है अपने को एक समीकरण दे रखी है और इसमें पूछ रखा है कि ई किसे निरूपित करता है। इस समीकरण में जो ई दे रखा है ERT ये किसे निरूपित करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं चरघातांकी लघु गुणक का आधार, प्राकृतिक लघु गुणक का आधार, ज्यामितिक लघु गुणक का आधार या संख्या लघु गुणक का आधार। तो इसमें जो ई है वो प्राकृतिक लघु गुणक का आधार को निरूपित करता है। अगला दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में अपने को दे रखे हैं प्रोटीन दे रखा है, असंतृप्त वसा अम्ल दे रखे हैं, न्यूक्लिक अम्ल दे रखा है, पॉलीसेकेराइड दे रखा है और उधर सी डबल बॉन्ड दे रखा है, सी डबल बॉन्ड सी द्विबंध, फॉस्फोडाइएस्टर बंद दे रखा है, ग्लाइकोसाइडिक अम्ल दे रखा है, पेप्टाइड बंद दे रखा है। तो इसकी देखते हैं मैचिंग किसके साथ बनेगी। प्रोटीन है वो तो पेप्टाइड बंद बनाएगा और असंतृप्त वसा अम्ल है तो कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा और न्यूक्लिक अम्ल है फॉस्फोडाइएस्टर बंद बनाता है, पॉलीसेकेराइड है वो ग्लाइकोसाइडिक अम्ल यानी पहले का चौथा और दूसरे का पहला। चौथा ऑप्शन इसका सही बैठेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अष्टसूत्री पूर्वावस्था की कौन सी प्रावस्था का विशिष्ट लक्षण। इसमें दे रखा है कायेजमेटा का उपांति भवन है। तो युगमपट, स्थूलपट, पारगति क्रम या तनुपट। तो ये होता है पारगति क्रम का। अगला है कि निम्न में से किस जीव में लंबी अस्थियां खोखली एवं वातिल होती हैं। तो हेमीडेक्टाइलस, ऑर्निथोरिंक्स, मैक्रोपस, नियोफ्रोन। तो ये नियोफ्रोन में होती है। फिर सूची को सम्मिलित करना है, 2 सूचियां दे रखी है तो देखते हैं कौन सा सही मिलान बनेगा। फाइसेलिया होगा वो पुर्तगाली युद्ध मानव है और लिमुलस है वो जीवित जीवाश्म है, एनसाइलोस्टोमा है वो अंकुशकर्मी है और पिंकटाडा है वो मुक्ता सुक्ति यानी पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला यानी दूसरा ऑप्शन। अगला है कि तिलचट्टे के संबंध में कौन सी विशेषताएं अनुचित यानी गलत है। तो अधोग्रसनी मुख्य भागों द्वारा बनाई गई प्रगुआ में होती है, ये तो सही है। मादा में 7-9 तक अदरक मिलकर जननी कोष्ठ बनाते हैं, ये भी सही है। दोनों लिंगों में 10वें खंड पर गुदी लूम पाए जाते हैं, सही है। मध्यांतर व पश्चांतर में संधि स्थल पर जठरीय अंधनाल का एक वलय होता है, नहीं होता, ये गलत है। दीर्घकालीन स्वप्रतिरक्षा विकार जो प्रतिरक्षा पेशी संधि को प्रभावित करती है एवं जिसके कारण कंकाल पेशी में कमजोरी एवं पक्षघात होता है कहलाती है। तो पेशी दुष्पोषण, गाउट, मास्टेनिया ग्रेविस, ये मास्टेनिया ग्रेविस कहलाती है दूसरा।
अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, ए बी रक्त समूह के व्यक्तियों में सर्वग्राही क्यों कहते हैं, यानी ए बी रक्त समूह सर्वग्राही क्यों है। तो प्लाज्मा में प्रतिदिन ए एवं बी की अनुपस्थिति के कारण, आरबीसी में एंटी ए व एंटी बी की प्रतिरक्षी की उपस्थिति के कारण, प्लाज्मा में एंटी ए तथा एंटी बी प्रतिरक्षी की अनुपस्थिति के कारण। तीसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला है कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है उसका उत्पादन कौन करता है। तो रोस्ट्रल एडिनो हाइपोफाइसिस की कोशिकाएं, अस्थि मज्जा की कोशिकाएं, वृक्क की जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं। तो इसका तीसरा बनेगा। रज्जित रोग किसके द्वारा संचारित होते हैं। रज्जित रोग वेनरल डिजीज। तो रोगाणु रहित सुइयों के उपयोग से, संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से, संक्रमित माता के भ्रूण से, चुंबन से या वंशागति से। तो इसमें बी और सी यानी दूसरा। इंसुलिन के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होती। आरडीएनए प्रौद्योगिकी से उत्पादित इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है। प्राक इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है। इंसुलिन के ए पेप्टाइड एवं बी पेप्टाइड डाइसल्फाइड बंधों द्वारा पारस्परिक जुड़े होते हैं। तो इसमें उचित उत्तर का चयन करना है तो ए, सी और डी। कोशिकाओं यानी विषण स्थल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब क्या होता है। तो O2 का 104 होता है, CO2 का 40 होता है। कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं रेनिन या फिर एपिनेफ्रिन या फिर थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बिन। तो इसका बनेगा थ्रोम्बिन। अनुचित युग्म को पहचान करनी है और विष एवरिन ड्रग रेसिन। तो इसका तीसरा बनेगा। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एस्परजिलस नाइग्रम का होगा सीट्री कमल। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटी कमल। और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाल्मिक का जो होगा ब्यूटरी कमल होगा। और लैक्टोबैसिलस का होगा वो लैक्टी कमल होगा। यानी इसका अगर हम सही देखें तो पहले का अपना हुआ है तीसरा, दूसरे का हुआ है पहला, तीसरे का मैच हुआ है चौथे के साथ और चौथे का ऑप्शन हुआ है दूसरे के साथ। यानी 60 का चौथा ऑप्शन सही होगा। कौन से हार्मोन मोचक आईयूडी का उदाहरण है। LNG-20 पहला ही सही होगा। सही सुमेलित करना है। और विखंडावस्था जो होगी वो एनिलिडा में पाई जाएगी। नाल तंत्र जो होगा वो पोरीफेरा में पाया जाएगा। काकट पट्टिका जो होगी वो टीनोफोरा में, 10 कोशिका इसमें सिलेंट्रेटा में। यानी पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला, यानी दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है वो क्या कहलाता है। तो ओकाजाकी अनुक्रम या पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, बहुपुच्छेदन अनुक्रम। तो इसका बनेगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। निम्न कथनों को पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी सही। तो इसमें पहला जो अपने को दे रखा है कि मेटाजेनेसिस कर्मियों में पाया जाता है, नहीं पाया जाता। एकाइनोड्रम त्रिकोरक एवं गुह्य जंतु होते हैं। और अगला दे रखा है कि गोल कर्मियों में संगठन का स्तर अंगतंत्र होता है, सही है। और पिनोफोर में उपस्थित कंकट पट्टिकाएं पाचन में सहायता करती है, नहीं। जल स्वयं में एकाइनोड्रम की विशेषता होती है, ये भी सही है। यानी बी, सी और ई, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही बनेगा, 64 का तीसरा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि असीम केंद्र की अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभन, दीर्घीकरण एवं समापन को उत्प्रेरित करता है।
डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, तो पहला ही ऑप्शन सही देखा है, डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। अगला है कि तारक के अंदर कब द्विगुणित होता है। तारक के अंदर कब द्विगुणित होता है? पूर्वावस्था में, G2 प्रावस्था में, मध्यावस्था में या S प्रावस्था में? तो इसका चौथा ऑप्शन सही बनेगा। अंतःझिलिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं? अंतःझिलिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं? तो अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी सम्मिश्रण, लैन का एवं रसदानी, पहला ही ऑप्शन सही है, ये सम्मिलित होते हैं। निम्न में से कौन सा म्यूसिडी कुल में आता है? टेड्डा, मक्खी, तिलचट्टा या जुगनू? तो इसमें मक्खी आती है म्यूसिडी में। अगला है कि डोप्सन इकाई किसकी मोटाई मापने में उपयोग की जाती है? डोप्सन, तो ये ओजोन की मापने में प्रयोग की जाती है, ओजोन पर। अगला है कि एक नर एवं मादा दोनों दात्र कोशिका रक्तता के जीन के लिए विषम युग्मजी है। संकरण से उत्पन्न संतति का कितना प्रतिशत रोग युक्त होगा? कितना प्रतिशत भाग? तो 75, 25, 100 या 50? तो इसमें से 25% रोग युक्त होगा। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है और देखते हैं। वोल्ट, आईयूडी, शुक्रवाहक उच्छेदन, नलिका उच्छेदन। तो वोल्ट होगा वो तो गर्भाशय गृहों में शुक्राणु को प्रवेश को रोकते हैं। आईयूडी है वो गर्भाशय में शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया होती है। और शुक्रवाहक उच्छेदन होता है वो शुक्रवाहक को हटाना होता है। नलिका उच्छेदन डिंबवानी नलिका को हटाना होता है। यानी सी का दूसरा और डी का चौथा, यानी पहला ऑप्शन 71 का पहला। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां का चयन कीजिए। O2 उच्च, CO2 उच्च या फिर O2 निम्न, CO2 उच्च निम्न, या फिर दोनों निम्न या दोनों उच्च। तो इसके अंदर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की अनुकूल स्थिति होती है उसके अंदर उच्च PO2 होती है और निम्न CO2 होती है, यानी चौथा। अगला है कि किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए इसके आरंभिक निदान एवं रोग क्रिया विज्ञान को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा आणविक निदान तकनीकी आरंभिक पहचान के लिए बहुत उपयोगी है? संदर्भ ब्लोटिंग तकनीक, एलिसा तकनीक, संकरण तकनीक, वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक। तो इसमें एलिसा। अगला है कि स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं? पातक झिल्ली, जोना पेलुसिडा। तो ये जोना पेलुसिडा सही ऑप्शन बनेगा। पीसीआर के उपयोग से जीन प्रवर्धन की अभिक्रिया के दौरान यदि आरंभ में उच्च तापमान बना नहीं रहता तो निम्न में पीसीआर का कौन सा चरण पहले प्रभावित होगा? उच्च तापमान बना नहीं रहेगा तो कौन सा चरण पहले प्रभावित होगा? तो प्रसार या निष्क्रियण? तो निष्क्रियण। फल मक्खी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र यानी 2N होते हैं। यदि सूत्री विभाजन की अंतरावस्था की G1 फेज में गुणसूत्रों की संख्या 8 है तो S प्रावस्था के बाद गुणसूत्र कितने होंगे? यानी G1 में 8 है तो S के बाद कितने होंगे? तो 16, 4, 32 या 8? तो ये 8 होंगे, डबल हो जाएंगे। नहीं सॉरी, डबल नहीं, सेम रहेंगे। 8 ही थे पहले G1 में और S के बाद भी 8 ही है। अगला है कि निम्न में से प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आरएनए आवश्यक नहीं है? कौन सा आरएनए आवश्यक नहीं है? तो टीआरएनए, आरआरएनए या siRNA। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही बनेगा। निम्न में से कौन सा चिकनी पेशी की प्रवृत्ति को अनुचित रूप में दर्शाता है? निम्न कथनों में कौन चिकनी पेशी की प्रवृत्ति को अनुचित रूप से दर्शाता है? ये अनैच्छिक पेशियां होती है। कोशिकाओं के मध्य संचरण अंतर्विष्ट डिस्क द्वारा होता है, यानी गलत कथन। यदि एक डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 30% है तो थाइमिन, गुआनिन एवं साइटोसिन कितने होंगे? यानी एडेनिन 30 है तो बाकी कितने होंगे? तो इसका थाइमिन 30 होगा, गुआनिन 20 होगा और साइटोसिन 20 होगा। मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्न में से कौन महत्वपूर्ण अवयव नहीं है? प्रोस्टाग्लैंडिनिन का संश्लेषण, ऑक्सीटोसिन का मोचन या प्रोलैक्टिन का मोचन। तो इसका बनेगा तीसरा। सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है और फाइलियसिस का होगा विचेरिया ब्रैंकफाई और अमीबता का होगा एंटअमीबा हिस्टेलिका और न्यूमोनिया का होगा इन्फ्लुएंजी और रिंगवर्म का होगा ट्राइकोफाइटोन। यानी 81 का जो सही ऑप्शन बनेगा
पहला बनेगा, पहले का तीसरा सही मैच किया है, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। चौथे का अपने ने कौन सा किया, दूसरा, बिल्कुल सही है। कैंचुए के प्रमुख से संबंधित कथन दिए गए हैं, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ये मुख गुहा को ढकने का कार्य करते हैं, प्रमुख सही है। ये फान मृदा दरारों को खोदने में आवश्यक है, जो रेंग जिसमें ये रेंग सकता है, सही है। ये संवेदी संरचना है, ये भी सही है। शरीर का प्रथम खंड नहीं, ये गलत है, यानी ए, बी और सी सही, यानी चौथा ऑप्शन। एक व्यक्ति उच्च तुंगता पर जाता है, वह तुरंत बीमारी जैसे लक्षण, सांस लेने में कठिनाई, हृदय धड़कन बढ़ना महसूस करता है। कारण उच्च तुंगता पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो इसमें सही विकल्प चयन कीजिए। तो सही विकल्प तो यही है, भी कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी ए और आर दोनों सत्य और सही व्याख्या है। इस सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। तो स्केपुला कपाल उरोस्थि और कशेरुकदंड दे रखा है, और स्केपुला का होगा त्रिभुजाकार चपटी अस्थि, कपाल की होगी रेशीय जोड़, उरोस्थि होगी चपटी अस्थि और कशेरुकदंड उपास्थि जोड़, यानी 84 का जो सही ऑप्शन बनेगा तीसरा। कथन है कि प्रकुट एयूजी मोथियोनिन एवं फेनिल एनाइलिन का कूट लेखन है। कथन ए, ट्रिपल ए और AAG दोनों प्रकुट एमिनो अम्ल लाइसिन का कूट लेखन करते हैं, तो अपने को बताना है सही। तो ये तो गलत है कथन 1 तो, और कथन 2 है वो सही है, यानी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, 85 का तीसरा। सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है। तो ये दे रखे अपने को, पहला दे रखा है एलन का नियम और शरीर की क्रियात्मक अनुकूलन। तो एलन का नियम ध्रुवीय भालू पर था, और शरीर का क्रियात्मक अनुकूलन इस पे कंगारू चूहे पर जाएगा। और तीसरा दे रखा है कि व्यवहारिक अनुकूलन, तो ये जाएगा मरुस्थली छिपकली, और जैव रासायनिक अनुकूलन गहराइयों में समुद्री मछली, यानी इसका देखें यहाँ पे तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, यानी दूसरा 86 का दूसरा। अगला है कि पेशी संकुचन में कौन सी घटनाएं होती है। एच क्षेत्र का विलुप्त होता है, ए बैंड चौड़ा होता है, आई बैंड की चौड़ाई कम हो जाती है, और मायोसिन एटीपी को जल अपघटित कर एडीपी और पीआई मोचन करता है, और एक्टिन से संलग्नित जेड रेखाएं अंदर की तरफ खींच जाती है। तो ACDE, इसका चौथा ऑप्शन सही बनेगा, ACDE। सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है, और इसमें दे रखा है अनुकूली विकरण, अभिसारी विकास, अपसारी विकास, मानवीय क्रियाओं के द्वारा विकास। तो अनुकूली विकरण का होगा डार्विन की फिंच, अभिसारी विकास का होगा तितली और उसके पंख, और अपसारी विकास का होगा मनुष्य वेल के पाद, मानवीय का होगा शाकनाशी, यानी चौथा 88 का चौथा। अगला है कि लिपिड के संबंधित कथन कौन से हैं। तो ऐसे लिपिड जिनमें केवल एकल आबंध होते हैं उन्हें असंतृप्त वसाम्ल कहते हैं। नहीं, लेसिथिन फोस्फोलिपिड है, और ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल है, तो ये भी सही है। पॉलीमेटिक कमल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 20 कार्बन के परमाणु होते हैं, एरिकेडिन अम्ल में 16 कार्बन परमाणु होते हैं। नहीं, ये गलत है, बी और सी दो ही ऑप्शन सही है। अगला है कि सैग्रमता में उत्तरार्ध की अवधि में कौन सा रिलैक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। तो पित्तपिंडक, पहला ही ऑप्शन सही बनेगा 89, और ये अपना 90। अगला है कि एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है। तो संक्रमता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन सा रिलैक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। तो ग्राफ ये पुट्टी करता है, 90 का। इसका पहला बनेगा। और एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है। पार्किंसंस रोग, एडिसन रोग, पाचन रोग या प्रतिरक्षा तंत्र कार्यहीन होता है।
तो प्रतिरक्षा तंत्र कार्यहीन हो जाता है। इसका चौथा बनेगा। और निम्न में से स्टोन के विषय में कौन सा कथन गलत है? स्टोन की पीएच किंचित अम्लीय होती है, इसका पहला गलत है, अम्लीय किंचित अम्लीय नहीं होती। अगला है कि कोशिका संधियों को पहचानिए जो पदार्थों को उत्तक से बाहर निकालने से रोकती है, आयनों एवं अणुओं को तुरंत स्थानांतरण से पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य संचरण स्थापित करती है। तो इसका पहला ही होगा दृढ़ संजीव अंतराली संधि। अगला है कि सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित करना है। तो ससंजन का होगा जल के अणुओं के बीच, और आसंजन का होगा ध्रुवीय पृष्ठों की ओर आकर्षण, पृष्ठ तनाव द्रव अवस्था में अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण, बिंदु स्त्राव का होगा द्रव अवस्था में जलहानि, यानी 94 का ऑप्शन चौथा सही होगा। पादप कोशिका में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित हो सकता है, किया जा सकता है? अवरक्त किरणें, गामा किरणें, तो इसमें गामा किरणें सही बनेगा। स्तंभ और एक स्तंभ 2 को सही सम्मिलित करना है, इसके ऑप्शन अपने को नीचे दे रखे हैं। और इसमें 96 में है नाइट्रोकोकस, राइजोबियम, थियोबैसिलस, नाइट्रोबैक्टर। तो इसका नाइट्रोकोकस का होगा अमोनियम नाइट्रेट में परिवर्तन, राइजोबियम का होगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन, थियोबैसिलस का होगा विनाइट्रीकरण, और नाइट्रोबैक्टर का होगा नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन, यानी 96 का चौथा ऑप्शन सही बनेगा। सस्कस एंटेरिकस का संदर्भ है आंतररस से, काइम से या जठररस से? तो आंतररस से। निम्न में से कौन फसलों को बायोफर्टिफिकेशन का उद्देश्य नहीं है? निम्न में कौन फसलों के बायोफर्टिफिकेशन का उद्देश्य नहीं है? रोगों की प्रतिरोधकता में सुधार करना, पहला ही ऑप्शन है, उद्देश्य ये नहीं है। ओडी अवरोधनी कहाँ उपस्थित होती है? ये कर्तकनाशी वाहिनी है ग्रहणी संधि में। और अगला है कि निम्न में से कौन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक यानी MOET का चरण नहीं है? गाय एक समय में लगभग 6 से 8 अंडे उत्पन्न कर सकती है। गाय को कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा निषेचित किया जाता है। निषेचित अंडे 8 से 32 कोशिका अवस्था में प्रतिनियुक्त मादा में संचारित किए जाते हैं, या फिर गाय में उच्च अंडोत्सर्जन के लिए LH जैसी क्रिया वाला हार्मोन दिया जाता है। तो यानी चौथा। ये अपने नीट 2021 के पार्ट 2 के 46 से लेकर 90 और 10 क्वेश्चन जो एडिशनल होते थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी नीट 2022 के पार्ट 1 पे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे हमें अच्छा लगता है और हमें भी एक अलग एनर्जी मिलती है आपको पढ़ाने के लिए। और आप इसको वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।